नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रितिका शर्मा और आप सभी का वेलकम है मेरे YouTube चैनल में। आज की ये वीडियो रहने वाली है टिनाइटस के ऊपर। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज टिनाइटस, क्या है टिनाइटस। लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि अगर उनको थोड़ी बहुत भी किसी तरीके की आवाज़ कान में सुनाई दे रही है कुछ सेकंड्स के लिए, क्या वो भी टिनाइटस है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। व्हाट इज टिनाइटस? टिनाइटस क्या है? देखिए, टिनाइटस एक परसेप्शन है जिसके अंदर मरीज को कान में तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं और ये आवाज़ें कभी भी आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से नहीं आती। पेशेंट को कान के अंदर ही ये सुनाई देती हैं। इनके पीछे कोई भी आपकी एक्सटर्नल नॉइज का सोर्स नहीं होता है। टिनाइटस इसको कहते हैं और टिनाइटस हर पेशेंट में डिफरेंट तरीके की आवाज़ें पेशेंट को परसीव हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, किसी पेशेंट को कान के अंदर रिंगिंग की आवाज़ आती है, किसी पेशेंट को कान में बजिंग जैसी आवाज आती है, किसी पेशेंट को कान में सांप के हिसिसाने हिसिंग साउंड आती है, किसी पेशेंट को कान के अंदर क्रैकलिंग साउंड आती है। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड का जो परसेप्शन है किसी भी पेशेंट का, जिसमें कोई पैथोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है और सिर्फ पेशेंट ये चीज फील या परसीव कर पा रहा है और इस तरीके की साउंड को एक्सटर्नल सोर्स से नहीं जोड़ा जा सकता। पेशेंट के अलावा दूसरा पर्सन इस आवाज को नहीं सुन पाता है क्योंकि ये केवल पेशेंट के कान में आ रही है, बाहर से कहीं से नहीं आती है। तो ये साउंड टिनाइटस के अंदर मानी जाती है। तो ये हुआ कि व्हाट इज टिनाइटस। अब जानते हैं कि किस पेशेंट के अंदर कितनी देर तक किसी तरीके की घंटी बजने की आवाज, सीटी की आवाज, हिसिंग आवाज, उसको हम कैसे कंसिडर करते हैं कि ये टिनाइटस का फुल एपिसोड है या नहीं। अगर किसी भी पेशेंट में कान के अंदर घंटी बजने जैसा हिसिंग, बजिंग, क्रैकलिंग कोई भी साउंड आ रहा है और वो कॉन्टिन्यूअस है, कांस्टेंट है और उसका जो ऑनसेट है वो सडन है, किसी भी तरीके के हैवी लाउड नॉइज एक्सपोजर की वजह से है या पेशेंट को हिस्ट्री रही है ईयर इन्फेक्शन की, उसके बाद ये चीज डेवलप हुई है और कांस्टेंट है, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम हिस्ट्री टेकिंग में जब देखते हैं ये सिम्टम तो उसको हम टिनाइटस में कंसिडर करते हैं। इसके अलावा काफी पेशेंट्स में जो ये रिंगिंग है ये कांस्टेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं होती है। काफी ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर कुछ सेकंड के लिए कान के अंदर आवाज आएगी पेशेंट को, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है, फिर कुछ पर्टिकुलर इंटरवल के बाद फिर वैसी आवाज आती है। सपोज किसी पेशेंट को कान में सीटी बज रही है, उसको अभी कुछ सेकंड्स के लिए सीटी बजी, फिर ठीक हो गया पेशेंट, फिर उसको कहीं किसी मार्केट में या कहीं लाउड नॉइज से फिर एक्सपोजर हुआ, फिर उसने वो सीटी बजना महसूस किया। तो ये आपका एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद आता है। अब हम बात करते हैं कि टिनाइटस किस पेशेंट के अंदर कितने ड्यूरेशन तक रह सकता है। देखिए, टिनाइटस का जो सिम्टम है उसकी एज सच कोई ड्यूरेशन सेट नहीं होती है। हर पेशेंट में वो डिफरेंटली वेरी करता है, वो ड्यूरेशन का जो पोर्शन है। किसी पेशेंट में टिनाइटस महीना महीना कंटिन्यू भी रहता है, किसी पेशेंट में 1-1.5 घंटे के बाद खुद से सबसाइड हो जाता है। तो जिस पेशेंट में 1-1.5 घंटे के बाद सबसाइड हो गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो पेशेंट ठीक हो गया। ये एपिसोड टिनाइटस का फिर पेशेंट में रेकर हो सकता है और जिनके अंदर कॉन्टिन्यूएशन में हो रहा है उनकी प्रॉपर जो लाइफ है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है, जो सोशल लाइफ है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाती है। तो टिनाइटस की वजह से पेशेंट को एंजाइटी, सिर में दर्द और पैनिक अटैक्स भी देखे गए हैं। तो इसलिए आप सभी लोगों को जिनको टिनाइटस है या जिनके नोन टू के लोग हैं जिनको टिनाइटस है, उन सभी को मेरी ये सलाह है कि आप अपने टिनाइटस का इलाज होम्योपैथी के थ्रू शुरू करें। आपके आसपास कोई भी अच्छा डॉक्टर अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देता है, क्वालिफाइड होम्योपैथिक आप फिजिशियन के पास जाएं और अपना टिनाइटस का इलाज शुरू करें। जितनी देरी आप इस इलाज में करेंगे उतनी ज्यादा सिचुएशन वर्स होती जाती है और टिनाइटस क्योंकि इसके पीछे कोई डायग्नोसिस नहीं मिलता है तो एलोपैथी में डिफिकल्ट है इसका ट्रीटमेंट होना।
उनके पास एज सच टिनाइटस के लिए कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होता है। बट होम्योपैथी में क्योंकि आपके सारे सिम्टम्स हैं और होम्योपैथी के अंदर सिम्टम बेस्ड मेडिसिन होती हैं, आपके सिम्टम्स को कंसिडर करके मेडिसिन निकाली जाती हैं, तो इसलिए टिनाइटस का ट्रीटमेंट होम्योपैथी में पॉसिबल है। जिस भी पेशेंट को टिनाइटस है, एक होम्योपैथिक डॉक्टर से जरूर सलाह करें, उनसे अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएं। जो पेशेंट मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपको डाउट हो या कोई क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं कि कितने लोगों को जो मेरी वीडियो देख रहे हैं टिनाइटस का कोई अटैक हुआ है, कोई एक दो बार भी उनको कान में ऐसी झंझनाहट, आपको कान में रिंगिंग क्रैकिंग कुछ भी सुनाई दिया है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं।